Good morning, student of class 4. I am your computer teacher Shunji sir. Hope you all are fine. Today I am going to discuss the chapter number 6, which is stepwise thinking. Okay, and in this video I am going to discuss the exercise short question and answer. Okay, so let's start. And this is the syllabus for second type examination. I have already completed chapter number 2 and chapter number 5, and today I am going to complete the chapter number 6. Okay, and this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss why stepwise thinking, case studies, and computer and stepwise thinking. Okay, so basically in this video I am going to discuss all three topics, and this is a very small chapter. Okay, so now move on to the main topic. So first is stepwise thinking method is an important skill. It helps us to analyze and give situation, take good decision, understand the result of our action and solve problems in effective manner. So स्टेप वाइज थिंकिंग मतलब क्या होता है? मान लिया हम लोगों को कोई भी चीज़ करना होगा, कोई भी टास्क कंप्लीट करना होगा, पहले तो हम लोगों को सोच लेना है कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर पाए. ओके, उसके लिए हम लोगों को उसको एनालाइज करना होगा और हम लोगों को क्या करना होगा कि अच्छी तरह से कौन सा स्टेप लेना है पहले, कौन सा स्टेप उसके बाद लेना है, वो सब सोच समझ के लेना होगा. ओके, इट हेल्प्स अस टू एनालाइज द सिचुएशन. सिचुएशन मतलब जो हम लोगों को टास्क दिया गया है उसका सिचुएशन क्या है. उसके बाद हम लोगों को डिसीजन, जो अच्छे से डिसीजन लेना है, कौन सा स्टेप हम लोग को पहले करना है, कौन सा स्टेप हम लोग को बाद में करना है. उसके बाद अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन. हम लोग जो एक्शन लेंगे, हम लोग जो डिसीजन लेंगे, उसके बाद का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, उसको हम लोगों को समझना है. उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इफेक्टिव मैनर. उसके बाद जो टास्क है उसको हम लोग को कंप्लीट करना होगा. यही है सेफ स्टेप वाइज थिंकिंग. ओके, डेवलपिंग ए स्टेप वाइज थिंकिंग अप्रोच इज यूजफुल in our day-to-day life. It also a necessary condition for developing efficient algorithm, flowcharts, and program. Okay, first is why stepwise thinking. Stepwise thinking involves breaking down a given problem into smaller manageable parts. It helps us to solve complex problem easily. Okay, हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेप वाइज थिंकिंग मतलब हम लोग कोई भी काम करने से पहले उसको अगर हम लोग स्टेप वाइज हम लोग सोच ले कि हम लोग को पहले ये स्टेप्स करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप्स करना है. इस तरह से अगर हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग प्रॉपर तरीके से करें तो हम लोग बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको भी इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. ओके, stepwise thinking is useful all aspects of a life, including our daily activities. We mostly started with listening down the main steps involved in a situation or a problem. Then in the next stage we may take up a step and further divide it into smaller tasks. Let us understand this with the help of the example. The process of making a sandwich. Okay, the process of making a sandwich can broken down into a following main steps. Okay, दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना होगा. अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को एक सैंडविच क्रिएट करना होगा, सैंडविच हम लोगों को तैयार करना होगा. उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जो स्टेप्स है उसको हम लोगों को डिवाइड कर लेना है कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में कर लेना है. पहले तो हम लोगों को उसको सोच लेना है. ओके, सो डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ सैंडविच दैट वी वांट टू ईट. ओके, सो हम लोग को पहले कौन से टाइप का सैंडविच खाना है उसको हम लोग को पहले डिसाइड कर लेना है. एग्जाम्पल फॉर टोमेटो और ऑनियन सैंडविच. ओके, कलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स मतलब कि हम लोग को पहले जो सैंडविच तैयार करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, लाइक ब्रेड हो गया, ऑनियन हो गया, अगर ऑनियन सैंडविच हम लोग चाहते हैं, या एग हो गया, इस तरह से. ओके, असेंबल द इंग्रेडिएंट्स एज पर द रेसिपी. ओके, हम लोग को उसके बाद क्या करना होगा, रेसिपी फॉलो करके जो इंग्रेडिएंट्स जो है, जैसे कि ब्रेड हो गया, तो अगर ऑनियन सैंडविच है तो ऑनियन हो गया, इस तरह से हम लोग को एज पर जो रेसिपी है उसको अकॉर्डिंग हम लोग को फॉलो करना है. ओके, उसके बाद क्या होगा, दिस सैंडविच इज रेडी. नाउ दिस थर्ड स्टेप कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू फॉलोइंग सब टास्क. ओके, थर्ड स्टेप मीन्स ये यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स रेसिपी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. स्प्रेड बटर ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड. ओके,
हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बटर है उसको हम लोग ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। ओके, ऐड ऑनियन एंड टोमेटो ऑन स्लाइस ऑन इट। हम लोग जो ऑनियन हो गया या टोमेटो हो गया उसको हम लोग स्लाइस, जो ब्रेड का जो स्लाइस है उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड ए चीज ऑफ स्लाइस। ओके, चीज हम लोग डाल सकते हैं। पुट ए सेकेंड ब्रेड स्लाइस ऑन टॉप। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग एक ब्रेड डाल सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाला स्टेप्स है, थर्ड नंबर वाला स्टेप्स है उसको ही हम लोगों ने यहाँ पे 4 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, कौन सा चीज़ के बाद कौन सा चीज़ करना है, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग का जो सैंडविच है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग टास्क करना चाहते हैं उसके पहले हम लोगों को, पहले जो टास्क हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों को पहले सोच लेना है। ओके, कौन सा चीज़ हम लोग को पहले करना है, कौन सा स्टेप्स हम लोगों को बाद में करना है। ओके, in some situation in order two steps are important but in other in may not affect the outcome. Consider the following origami sheet activity. We will not be able to get the final shape if we skip a step or change the order of the steps. Okay, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑरिगेमी सीट है। ओके, यहाँ पे ओके, अगर मान लिया हम लोगों कोई शिप तैयार कर रहे हैं, कोई भी काइट तैयार कर रहे हैं, एरोप्लेन तैयार कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रॉपर वाइज जो स्टेप्स है, वन बाय वन जो स्टेप्स है, अगर उन लोगों को हम लोगों ने स्किप कर दिया, स्किप मतलब छोड़ दिया, मान लिया ये फर्स्ट वाला स्टेप्स है, यह सेकेंड वाला स्टेप्स है, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, तो बाद का जो स्टेप्स है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को किसी किसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से जो स्टेप्स होता है उसको हम लोगों को फॉलो करना ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज stages involves in stepwise thinking. Analyze the tasks. In essential to understand the aim of the problem or the purpose of the task properly. All efforts of trying to find the solution will go waste if we do not clearly understand the tasks or given the problems. मैंने पहले ही बोला है कि हम लोगों को पहले जो प्रॉब्लम दिया गया है कोई भी टास्क करने के लिए उसको हम लोगों को पहले एनालाइज कर लेना है, सोच लेना है कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम दिया है वो क्या है, किस तरह से हम लोग को उसको सॉल्व करना है, उसको एनालाइज करना होगा। ओके, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल स्टेप्स। उसके बाद क्या करना होगा, हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स दिया गया है उसको हम लोगों को स्टेप वाइज डिवाइड कर लेना है कि पहले जो हम लोग कौन सा स्टेप्स करेंगे, सेकेंड टाइम हम लोग कौन सा स्टेप्स करेंगे। ओके, वन इज द प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड देन द एम of the task has been analyzed. The next step is to break the problem into steps. All list of well-defined steps as instruction are completing a task systematically is known as algorithm. Algorithm क्या बोला जाता है कि algorithm means हम लोग स्टेप वाइज थिंकिंग को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। ओके, कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा, और इसी तरह से जो स्टेप्स है फॉलो करते करते हम लोग कोई भी एक टास्क को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, सॉल्व कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ओके, predicting possible solution, we must think about the possibilities that may arise while arriving the solution. For example, if the steps for preparing a sandwich involved using a toaster and the electricity goes off, we must have prepared to toast the sandwich in a pan or butter. यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है कि अगर हम लोग मान लिया कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो गया, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग सैंडविच क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे, टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। टोस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो हम लोगों को क्या करना होगा कि जो सैंडविच है, जो उसके लिए जो ब्रेड होगा, टोस्टर बनाना होगा, उसके लिए हम लोग को पैन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, पैन यूज़ करना पड़ेगा। ये सब हम लोग को पहले से ही सोच के रखना है कि अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो गया तो हम लोगों को कैसे उसको कंप्लीट करना है। Advantages of stepwise thinking. It provides an easy way to solve complex problems. मैंने पहले ही बोला है कि अगर हम लोगों ने सोच के सब कुछ स्टेप्स प्रॉपरली लिया तो हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
It helps us to clearly identify the input requirements. Okay, when we working in a team, the task is complete with a particular steps can be assigned to different people. It helps to complete the tasks in the assigned time and it helps us to get a accurate result. Okay, सो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज दिया गया है स्टेप वाइज थिंकिंग के ज़रिए। हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्लियरली जो इनपुट्स रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक टीम के ज़रिए काम कर सकते हैं और हम लोग जो टीम है उसमें क्या कर सकते हैं, जो वर्क हो गया, जो स्टेप्स हो गया वो इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, प्रॉपरली जो स्टेप्स है हम लोग उन लोगों को असाइन कर सकते हैं। ओके, इट हेल्प्स अस टू कंप्लीट द टास्क इन द असाइन टाइम। हम लोग टाइम में बिल्कुल टाइम अकॉर्डिंग टू आवर टाइम हम लोग आसानी से टाइम के अंदर ही उसको कंप्लीट कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो रिजल्ट आउटकम होगा वो भी एकदम एक्यूरेट आएगा। ओके, next is case study. Number one, analyze the tasks. Visit the park with friends. Okay, so breaking up the tasks into detailed steps. So हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को फ्रेंड के साथ पार्क में जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहले डिसाइड कर लेना है ऑन टाइम टू विजिट द पार्क, कौन से टाइम में हम लोग पार्क में जाना चाहते हैं। ring up your friends and inform them about the time। हम लोग ring up your friends एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द टाइम। हम लोगों को क्या करना होगा कि जो हम लोग जिन फ्रेंड लोगों के साथ हम लोग जाना चाहते हैं उन लोगों को हम लोगों को टाइम, जो हम जब हम लोग पार्क में जाना चाहते हैं उस टाइम के बारे में हम लोगों को बता देना है। ओके, पिक अप योर बैग एंड वाटर बोतल एंड थिंग्स फॉर प्लेइंग। ओके, हम लोगों को जो बैग है वो ले लेना है, वाटर बोतल ले लेना है और जो प्लेइंग का जो सामान है उसको भी हम लोगों को ले लेना है। नेक्स्ट, गेट रेडी टू गो। उसके बाद हम लोग को तैयार हो जाना है पार्क में जाने का। वॉक डाउन टू द पार्क। उसके बाद हम लोग को पार्क में जाना है। फाइंड ए सेफ प्लेस टू प्ले। हम लोगों को एक सेफ प्लेस ढूंढ लेना है जहाँ पे हम लोग खेल सके। उसके बाद हम लोगों को गेम खेलना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हम लोगों को घर वापस आ जाना है। ओके, प्रेडिक्टिंग द पॉसिबल सिचुएशन। इफ स्टार्ट रेनिंग देन पोस्टपोन द विजिट टिल रेन स्टॉप्स। ओके, यहाँ पे एक पॉसिबल सिचुएशन दिया गया है कि हाँ अगर रेन आ गया तो हम लोगों को क्या करना होगा कि जो हम लोगों का विजिट है पार्क में उसको पोस्टपोन कर देना है। कब तक? जब तक के बारिश ना रुके। ओके, नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज एनालाइजिंग द टास्क प्रेजेंट ए क्लास असेंबली। ओके, प्रेजेंट ए क्लास असेंबली। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अनाउंसमेंट अबाउट द असेंबली इन द क्लास। ओके, पहले तो हम लोग अनाउंसमेंट कर देना है असेंबली के लिए। कलेक्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टिंग इन पार्टिसिपेंट। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, जो स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन लोगों का नेम हम लोगों को ले लेना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट स्टूडेंट। उसके बाद जब हम लोगों ने स्टूडेंट्स का नेम ले लिया है उसके बाद हम लोगों को लिस्ट क्रिएट कर लेना है। ओके, असाइन रोल्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, उसके बाद हम लोगों को कौन से रोल को क्या, कौन से स्टूडेंट को क्या क्या रोल देना है उसको हम लोग को असाइन कर देना है। राइट द स्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग को स्क्रिप्ट लिख लेना है। प्रैक्टिस फॉर द असेंबली। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि प्रैक्टिस करना होगा, असेंबली के लिए प्रैक्टिस कर लेना होगा। कॉल कॉस्ट्यूम सप्लायर टू मेक मेजरमेंट फॉर कॉस्ट्यूम्स। ओके, उसके बाद हम लोगों को कॉस्ट्यूम के लिए ध्यान देना है। ओके, डू नॉट कंप्लीट रन थ्रू बिफोर द असेंबली डे एंड लास्ट इज प्रेजेंट द असेंबली ऑन द शेड्यूल डे। ओके, यहाँ पे भी एक प्रेडिक्टिंग पॉसिबल सिचुएशन दिया गया है। इंश्योरिंग बैकअप इन केस ए स्टूडेंट फॉल सिक। अगर किसी भी स्टूडेंट जो लिस्टेड स्टूडेंट है और उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट अगर गलती से भी या इलनेस के ज़रिए अगर छूट गया तो हम लोग को उसके लिए एक बैकअप स्टूडेंट भी चाहिए होगा। ओके, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। Computer and stepwise thinking. A computer cannot work its own. It requires detailed stepwise instruction to perform a particular task. The task of written step by step instruction in order to make the computer is called a programming। हम लोग कंप्यूटर में हम लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर को ऑलवेज इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ओके, उसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं
और कंप्यूटर काम करता है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं। ओके, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर राइटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग जो इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर में देते हैं, ओके, बाय रीडिंग प्रोग्राम्स, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ए प्रोग्राम इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, जो प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे उसको बेसिकली वो एक इंस्ट्रक्शन होता है। मेनी प्रोग्राम languages are used to develop programs. Learning stepwise thinking approach at the stage with the help of the student understanding programming languages easily. Okay, and some bookmarks is stepwise thinking is a systematic way to thinking that involves breaking down a problem into a small मैनेजेबल पार्ट्स। ओके, उसको हम लोग स्टेप वाइज थिंकिंग बोलेंगे। बेसिकली स्टेप वाइज थिंकिंग क्या होता है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए हम लोग को पहले तो उसका प्रॉब्लम का एनालाइज कर लेना है, उसके बाद कौन सा स्टेप लेना है उसको हम लोगों को डिसाइड कर लेना है, उसके बाद क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से वन बाय वन स्टेप फॉलो करके जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है और एक्यूरेट रिजल्ट लाना है, उसी को हम लोग स्टेप वाइज थिंकिंग बोलेंगे। ओके, next is algorithm, a list of well defined steps and or instruction for completing a task systematically, उसको हम लोग algorithm बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर पार्ट। सो चूज द करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ACD, उसके बाद कॉमा देके TEF, उसके बाद कॉमा देके UGH, उसके बाद एक डैश दिया है, उसमें क्या होगा हम लोग को यहाँ पे बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच word does not relate with others। Okay, first is tuple, rose, daisy, these are all the flowers। Okay, so option number C is the correct answer। Okay, next is consider the following statement: Tanya is older than Alicia, Celia is older than Tanya, Alicia is older than Celia। Okay, so if the statement first two statement are true, then the third statement is false। Okay, next question is number 4. A man walked 3 km towards the south and then turns to the right. After walking 5 km, he turns to the left and walk 4 km. In which direction he is now from the starting point? So option number D is the correct answer। Okay, and question number 5 is which figure out of 1 2 3 4 will place the question mark to complete the figure on the left hand side। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, कौन सा पिक्चर यहाँ से हम लोग चूज करेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 6, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कौन सा पार्ट जो है हम लोग चूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। So no, sorry, D is the correct answer। Okay, so I hope that all of you understand today's topic, but आप लोगों को क्या करना होगा, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा। Okay, so today I am ending my discussion here, but all of you have to read each and every chapter very carefully for your examination। Okay, and best of luck for your second term examination। Okay, so till then take care, goodbye and